निफ्ट में पासपोर्ट कैंप लगाया गया है, क्या विशेष उद्देश्य है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी के नेतृत्व में विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम के ज़रिए निरंतर कोशिश की है कि पासपोर्ट सेवाएं सुलभता और कुशलता से हम अपने लोगों को दे पाएँ। इसी प्रयास का नतीजा ये रहा है कि हमने कुछ सालों में पूरे बिहार में 39 पासपोर्ट कार्यालय खोले हैं ताकि दूर दराज के लोगों को पटना ना आना पड़े। और उसी की कोशिशों का एक और परिणाम ये मोबाइल वैन है। इसका उद्देश्य ये है कि हम निफ्ट जैसे अहम संस्थाएं हैं, उनके छात्रों को, उनके अध्यापकों को, जिनको अक्सर विदेश भी जाना पड़ता है कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए, उनको अपने कार्यस्थल पे ही हम ये सेवाएं दे सकें। तो ये एक छोटी सी पहल है ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। और बस ये एक संदेश देना चाहूँगी कि दलालों के ज़रिए पासपोर्ट सेवाएं की उपलब्धि की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अप्लाई करें और बहुत आसानी से आपको पासपोर्ट की सेवाएं मिल सकती हैं। मैडम, आपने मीडिएटर की बात की। जो मीडिएटर बीच में लगे हुए पासपोर्ट ऑफिस के अगल बगल भी टहलते रहते हैं, प्रशासन उसके लिए कुछ क्या कर पा रही है? देखिए, हम वक्तन फ़वक्तन बिहार पुलिस को बोलते रहते हैं कि इस तरह के लोग हमारे पासपोर्ट कार्यालय के आसपास हैं, तो लगातार गश्त भी लगती है और कुछ लोगों पे कार्रवाई भी की है बिहार पुलिस ने। पर हमारे कार्यालय के बाहर क्या हो रहा है, जो गतिविधियां हो रही हैं, उस पे हमारा वैसे कोई ज़्यादा इख्तियार तो होता नहीं है। हम लोगों को जागरूक ज़रूर कर सकते हैं और करते रहे हैं। तो निरंतर ये भी इस तरह से हम जो शिविर लगाते हैं या बार बार हम प्रेस रिलीजेस निकालते हैं या मीडिया के साथ हमारा जब संवाद होता है, तो आप लोगों के ज़रिए हम ये सूचना ज़रूर देते हैं कि आप दलालों के ज़रिए ना आए। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कभी कभार आप कम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित कम है, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन देना है तो आपको मदद की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप किसी जानकार से मदद लें। पर आंख बंद करके किसी भी दलाल पे विश्वास ना करें, क्योंकि वो गलत सलत जानकारी दे देते हैं जिसकी वजह से आपका पासपोर्ट की सेवा शायद ना मिले, क्योंकि उसमें जानकारी अगर गलत होती है तो उसमें आवेदन में दिक्कत आती है। जो कम पढ़े लिखे हैं, अधिकतर मिडिल ईस्ट की तरफ मूव करते हैं, वो लोग पासपोर्ट बनवाने या रिन्यू करवाने हैं, तो उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है जहां आप लोग का सहयोग मिल रहा है? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी कोशिश ये है कि बिहार के जो हमारे लोग हैं जो रोज़गार के तलाश में जाते हैं, गल्फ खास करके, वो 10वीं से कम पास होते हैं, तो उनके लिए ये चुनौती एक है कि ये ऑनलाइन आवेदन कैसे भरें। और उसके बाद से दलालों के चुंगल में फंस जाते हैं। दलाल सिर्फ उनको कई सारी झूठी बातें भी बोल देते हैं, कई वादे कर देते हैं। तो हमारी कोशिश हर ज़िले में जहाँ पे हमारा पासपोर्ट कार्यालय है उसके ज़रिए हम ये सूचना देते रहते हैं कि आप अपने दस्तावेज़ों को सही रूप से रखें, उसमें कंसिस्टेंसी रहे, एक जैसा सब चीज़ रहे, ना कि नाम किसी दो दस्तावेज़ में अलग अलग। तो ये सारी कोशिशें हम करते रहते हैं। और उसके अलावा हमारे कई सारे हेल्प डेस्क हैं। आप ईमेल के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, चाहे हमारा पासपोर्ट कार्यालय जो मौर्या लोक में है उसके ज़रिए भी हम आवेदकों को समझाते रहते हैं कि क्या क्या आपको ज़रूरत, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है ताकि आपका पासपोर्ट आसानी से बन सके। मेरा सिर्फ संदेश एक ही रहेगा कि आप अपने परिचित से मदद लें, दलाल से लें जो सही हो, जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा हो, पर बहकावे में किसी के ना आए। अभी बिहार में प्रति माह कितने पासपोर्ट इशू किए जा रहे हैं? देखिए, पिछले साल हमने करीबन 4,22,000 पासपोर्ट आवेदनों की प्रोसेसिंग करी और
ये आंकड़ा जो है पिछले 5 साल में हमने देखा कि ये बढ़ता चला जा रहा है। इसमें 2 गुना की वृद्धि हुई है 2020 से 2024 तक। तो इस साल भी हम वार्षिक रूप से अपनी प्रेस रिलीज़ जब निकालते हैं तो अभी महीने का आंकड़ा निकालना सही है, क्योंकि वो कई बार मांग बढ़ती जाती, कभी बढ़ती है कभी घटती है। तो सालाना यानी वार्षिक आंकड़े हम जनवरी में जब निकालेंगे तो हम आपको दे पाएंगे। धन्यवाद मैडम, आप अपना परिचय दे दीजिए। स्वधा रिजवी, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, पटना, भारतीय विदेश सेवा। धन्यवाद। सबसे पहले जो पासपोर्ट ऑफिस ने ये पहल करी है NIFT कैंपस में, ये एक आउटरीच का प्रोग्राम सॉर्ट ऑफ किया है, जिसमें कि वो कैंपस में हमारे आए हैं अपनी ये मोबाइल वैन लेकर, और यहाँ पर वन स्टॉप सोल्यूशन है जिसमें वो सबका पासपोर्ट बना के हमको इतनी सुविधा मिल रही है कि यहीं कि हमें कहीं जाना नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेना है, और यहीं हमको पासपोर्ट बन के लेटेस्ट डिजिटल चिप वाला मिल जाएगा। तो हमारे जो फैकल्टी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सबको जिनके पास पासपोर्ट रिन्यू कराना या नया बनाना है, उनका ये काम बहुत आसान हो गया है। और साथ ही साथ हमारे काफ़ी फैकल्टी अब्रॉड ट्रैवल करते हैं कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करने के लिए, और स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स में जाते हैं, तो सबका बहुत फ़ायदा है इसमें। और यहाँ कॉलेज स्टूडेंट के अलावा यदि दूसरे कॉलेज के बच्चे आना चाहें तो उनका पासपोर्ट में मदद मिलेगा? नहीं, ये सिर्फ लिफ्ट के फैकल्टी और स्टूडेंट और स्टाफ के लिए ये कैंप यहाँ पे लगाया गया है। ये 2 दिनों का प्रोग्राम चल रहा ये है। 2 दिन का प्रोग्राम है फिलहाल। कितने बच्चे इनरोल होंगे, संभावना कितनी है? तकरीबन 100 से 150 बच्चे इसमें अभी फ़िलहाल पार्ट ले रहे हैं। धन्यवाद सर।